Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. So आज हम पढ़ने वाले हैं जीके टॉपिक जो है बुद्धिज़्म, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक में है एवरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यानी आपको यहाँ पे टॉपिक को इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हेन डिड लॉर्ड बुद्धा बॉर्न, राइट। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म कब हुआ है? तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ है 536 BC में, राइट। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इन विच ट्राइब डिड लॉर्ड बुद्धा बॉर्न। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो जन्म हुआ था इनका कौन सी ट्राइब में हुआ था? तो यहाँ पे इनकी जो जन्म हुआ था कपिलवास्तु ट्राइब में हुआ था, और ये इनके पापा ये ट्राइब के राजा थे, राइट। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा का बचपन का नाम क्या है? तो यहाँ पे बुद्धा का जो बचपन का नाम है यहाँ पे है सिद्धार्था, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में फादर नेम ऑफ बुद्धा, बुद्धा का पिता का नाम क्या है? बुद्धा का पिता का नाम यहाँ पे हमारा शुद्धोदना है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख रहे हो शुद्धोदना, ये जो है बुद्धा की पिताजी का नाम है, राइट। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे मदर नेम ऑफ बुद्धा, बुद्धा की माता की नाम क्या है? तो यहाँ पे इनकी माता की नाम थी महामाया, राइट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में है फॉस्टर मदर ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा को जो पाली है, बड़ा करी है, तो उनका फॉस्टर मदर कौन है? यहाँ पे उनका जो फॉस्टर मदर है वो है प्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। यहाँ पे हु इज़ द सन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का एक सन भी था, तो उनका नाम क्या है? यहाँ पे उनका जो नाम था वो है राहुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, हु इज़ द वाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा जी की तो शादी भी हुई थी, तो उनकी वाइफ कौन है? यहाँ पे उनका सन का नाम तो राहुल हो गया, उनकी वाइफ की नाम क्या है? यहाँ पे उनकी वाइफ का नाम यहाँ पे है यशोधरा, राइट। तो उनकी वाइफ की नाम क्या है? यशोधरा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा बॉर्न, बुद्धा की जन्म कहाँ पे हुई थी? तो उनकी जन्म ना लुम्बिनी में हुआ था, और ये लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है, राइट। नेपाल में है और उनकी जन्म यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच प्लेस एंड व्हेन डिड लॉर्ड बुद्धा डाई। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो मृत्यु है वो हुआ था 483 BC कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपको डेट्स, उनका जन्म कब हुआ है, उनका डेथ कब हुआ है, आपको ये ईयर याद रखनी है। ये क्वेश्चन को आपको मैं PDF फॉर्म में भी अवेलेबल कराऊंगी, यहाँ से पढ़ो और जाके PDF डाउनलोड करो, वहाँ से एक 2-3 टाइम्स तो आपको ज़रूर रिवाइज करनी है इसको, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखो, एट वॉट सॉरी यहाँ पे देखो एज मिस हो गया, एट वॉट एज बुद्धा लेफ्ट होम। तो यहाँ पे बुद्धा ने घर छोड़ा था कौन से साल में? जब उनका एज था 29। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखो, व्हेन डिड फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म टुक प्लेस एंड वेयर एंड हु प्रिसाइडेड, राइट। सो यहाँ पे देखो, हमको 4 काउंसिल हुए थे, उसमें से हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है और कौन से साल में हुआ है और किसने प्रिसाइड किया है, कौन से किंग ने, राइट। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो फर्स्ट काउंसिल जो है ऑप्शन नंबर 3 में देखो 483 BC में हुआ था,
राइट जब उनका मृत्यु होने वाला था जस्ट उससे पहले ही हुआ था 483 बीसी में राजगीर में, और प्रिसाइड किया था अजस्तरू किंग, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही आंसर बन जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 13th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, when did second council of Buddhism took place and where and who preceded, right। इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, आप बोल सकते हो क्या इसको, देखो ज़रा थोड़ा इसको गेस करो इसको। तो यहाँ पे देखो 483 में तो फर्स्ट काउंसिल हो गया, तो सेकंड काउंसिल कब हो सकती है यहाँ पे, तो देखा जाएगा तो यहाँ पे 383 बीसी में वैशाली में हुआ था ये सेकंड काउंसिल, और कालाशोका ने इसको प्रिसाइड किया गया था, राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म टुक प्लेस एंड वेयर एंड हु प्रेसीडेड, राइट। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड वाला कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है आपको पता है तो गेस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ है और अशोका ने इसको प्रिसाइड किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन। यहाँ पे 15th क्वेश्चन में है, व्हेन डिड फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म टुक प्लेस एंड वेयर एंड हु प्रेसीडेड, राइट। तो 15th वाला में देखो क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो हो गया, अभी फोर्थ वाला कहाँ पे हुआ है। सो यहाँ पे देखो 383 तो सेकेंड काउंसिल हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला काउंसिल है, एंड ये 250 थर्ड वाला काउंसिल है। तो बचा कौन यहाँ पे, फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था फोर्थ काउंसिल, और कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और इसके प्रिसाइड किसने किया था, कनिष्का ने किया है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 16th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज़्म लिटरेचर, तो ये बुद्धिज़्म की लिटरेचर में थोड़े बुक्स लिखे गए थे, तो उन बुक्स को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये बुक्स जो है पाली में लिखे गए थे, राइट। सो 16th वन का ऑप्शन हो जाएगा 3, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, हु रोड द बुक विनया पिटाका। तो ये बुक पाली में लिखा गया, सारे बुक्स जो भी लिखे गए थे पाली में लिखे गए थे, और विनया पिटक का बुक किसने लिखा था हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में उपाली है, उपाली ने ये विनय पिटक बुक लिखा था, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, हु रोड द बुक सुत्ता पिटाका। तो यहाँ पे सुत्ता पिटाका बुक लिखा गया था आपके आनंद के द्वारा, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन, हु रोड द बुक अभिधामा पिटाका। तो ये बुक जो है ये भी पाली में लिखा गया था, और ये लिखा गया था मुगलीपुट्टा तिस्या के द्वारा, राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 20th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, एट व्हाट एज डिड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट कब हुआ है, तो देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो 35 ईयर्स की एज में इनको हो गया था एनलाइटमेंट, राइट। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इस तरह जो है आपके लिए मैंने 20 टॉप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पिक किया था। ये जो क्वेश्चंस है बार बार पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट होती है, आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़े 1 लाइनर्स भी लेके आई हूँ आपके। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं, तो आपको फ्यूचर में कभी आएगा इस टाइप के क्वेश्चन, उसको भी आप मार्क करके आ सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, गौतम बुद्ध जो है वो बिलोंग करते हैं शक्य क्षत्रिय फैमिली से, राइट। और दूसरा उनके जो फर्स्ट टीचर थे वो है अलारा कलामा, राइट। ये तो फर्स्ट टीचर है, इसको भी याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखिए, इसके जो सेकंड टीचर थे वो थे रुद्राका रामपुट्टा, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड टीचर ये थे फर्स्ट टीचर एंड ये थे सेकंड टीचर, राइट। और इन्होंने संबोधि कब लिया था, 49th डे को लिया था आफ्टर उनको
एनलाइटमेंट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे है, इन्होंने 4 साइट्स देखी थी जो उनको अपनी घर को छोड़ने को मजबूर किया है। वो 4 क्या थे? उन्होंने देखा ओल्ड एज पर्सन को, डिसीज्ड पर्सन को देखा, डेथ पर्सन को देखा और सेज को देखा। तो इन्होंने घर छोड़ने के लिए मजबूर किए हैं ये 4 साइट्स, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम सरमन्स जो करवाए थे वो तो श्रावस्ती यूपी में ही करवाया था, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल हुए थे उनका जो आउटकम क्या था देखते हैं। जो फर्स्ट काउंसिल में जो हमको आउटकम आया था वो फर्स्ट काउंसिल में विनय पिटक बुक एंड सुता पिटक बुक जो लिखा गया था। और सेकेंड काउंसिल में जो आउटकम था वो क्या था? बुद्धिज़्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो तो शिवावीरा और महासाहिका में डिवाइड किया गया था। और थर्ड काउंसिल में जो आउटकम था वो है अभिधामा पिटक को लिखा गया, राइट। तो इस तरह जो है हमारे ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ काउंसिल में क्या आउटकम आया? सो यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिज़्म को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है हिनायाना और महायाना में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे स्थवीरा क्या होता है? स्थवीरा ट्रेडिशनलिस्ट है, यानी जैसा बुद्ध ने बोला गया उसी रूल्स को फॉलो करने वालों को हमने स्थवीरा बोल रहे हैं, राइट। और महासांगिका कौन है? जो चेंज करती है, बुद्धा ने जैसा बोला है उसको बदल के बोलने वालों को ये बोला गया, राइट। और हिनाया कौन होते हैं? वो आइडल नहीं लगते हैं, भगवान की मूर्ति नहीं रखते हैं, ओल्ड थॉट पीपल है, जैसे बुद्धा ने बोला वैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे महायाना कौन है? महायाना जो है वो आइडल रखते हैं और मॉडर्न थॉट्स होते हैं। इनको भगवान लॉर्ड बुद्धा ने जो बोला है उनको हटा के दूसरे रूल्स बनाए इन्होंने। तो यहाँ पे देखो जताका लिटरेचर स्टोरीज, जताका लिटरेचर जो है उसमें क्या है, इसमें लिखा गया था बुद्ध के प्रीवियस जन्मों के स्टोरीज़ लिखे गए थे। कैसे फॉर्म में? पोएम्स के फॉर्म में लिखा गया था। और जहाँ पे ये बुक में 547 जो है जताकास है, राइट। तो यहाँ पे 5 सिंबल्स देखते हैं हम। जब बर्थ है, जब हम लोटस, एलिफेंट एंड बुल का दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट करती है बुद्धा की बर्थ, राइट। तो यहाँ पे हॉर्स को देखते हैं, ग्रेट डिपार्चर यानी उन्होंने घर छोड़ा है। और बोध ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे एनलाइटमेंट का सिंबल है। यहाँ पे व्हील इन द सेंस यहाँ पे फर्स्ट सरमन, राइट। तो यहाँ पे स्टूपा या फुटप्रिंट का मतलब होती है डेथ, राइट। तो यहाँ पे बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ भी बताया था। तो वो क्या थे देखते हैं। यहाँ पे पहले उन्होंने बोला नो द ट्रूथ, राइट इंटेंशन होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट डालना चाहिए हमको, राइट कंसर्न होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्धा ने कहा है जो आपको खुश रख सकती है अगर आप सौरों को दूर करते हो। ये जो है सौरों दुख देते हैं हमको, सौरों देते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ द सौरों सौरों को प्रिवेंट करने के लिए भी हमको सौरों ही आती है। और कॉज ऑफ द सौरों, द पाथ ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द सौरों भी हमको सौरों ही देती है। तो ये सारे बुद्ध जी ने हमको कहा था। यहाँ पे बुद्धिज़्म में क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा ने किसी को ऐसा नहीं बोला गया कि ये इसको एक कास्ट बनाओ। बस बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे एक प्रैक्टिस था, मेडिटेशन करना, शांति रखना, ट्रूथ बोलना, सच्चे मन से रहना, या ये इनका बुद्ध जी की इंटेंशन था यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने इसको धर्म बना दिया। तो यहाँ पे 5th काउंसिल भी हुआ था, बुद्धिज़्म का 5th काउंसिल भी ये हुआ था, बट ये आपके एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ये इतना याद रख लिए, आपके लिए बस है इतना, आपको यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इससे अलावा तो आपको एक क्वेश्चन भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इसको रिवाइज़ कर लिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना।
तो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए बोले तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि येस वी वांट मोर टॉपिक्स, राइट, क्वेश्चन के फॉर्म में, राइट। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।